नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती पानी की किल्लत की। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जल संकट आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 70% से अधिक लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं और उनकी जीविका जल पर आधारित है। चाहे पीने का पानी हो, सिंचाई हो, उद्योगों में उपयोग हो रहा हो पानी हो, घरेलू आवश्यकताएं, हर जगह पानी की अहम भूमिका है। इसके बावजूद आज देश के करोड़ों लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यह समस्या केवल गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में भी जल संकट बढ़ता जा रहा है। देश में पानी की समस्या के कारण सबसे ज़्यादा जो है शहरों और ग्रामीण इलाकों में है। सबसे बड़ा कारण है जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन और उनका संरक्षण न करना। नदियों, तालाबों और झीलों को प्रदूषित कर दिया गया है। भूजल का स्तर हर साल नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि हम जितना पानी जमीन से निकालते हैं उतना उसे रिचार्ज नहीं कर पाते। जलवायु परिवर्तन ने भी इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। बारिश के पैटर्न में बदलाव, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं अब सामान्य हो गई हैं। इसके अलावा जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और शहरीकरण ने भी जल संकट को बढ़ावा दिया है। शहरों में जल वितरण प्रणाली पुरानी और खराब हालत में है, जिससे काफ़ी पानी व्यर्थ चला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुएं, नलकूप और तालाब सूखते जा रहे हैं, जिससे लोगों को मीलों दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण भारत में जल संकट की स्थिति अत्यंत गंभीर है। आज भी ऐसे हजारों गांव हैं जहां पीने के पानी की सुविधा नहीं है। महिलाएं और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने के लिए मजबूर हैं। गर्मी के महीनों में यह संकट और गहरा हो जाता है। खेती के लिए सिंचाई की सुविधा न होने के कारण किसान भारी नुकसान झेलते हैं। अनेक गांवों में जल स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं, जिससे पशुपालन भी प्रभावित होता है। कुछ इलाकों में हैंडपंप या बोरवेल लगाए गए हैं, लेकिन भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण वे भी बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और लवणों की अधिकता के कारण पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, जिससे लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। शहरों में जल संकट एक अलग रूप में सामने आता है। महानगरों में जल वितरण असमान है। कुछ क्षेत्रों में रोजाना पानी की आपूर्ति होती है, तो कुछ बस्तियों में कई दिनों तक पानी नहीं आता। स्लम या झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ रहने वाले लोग टैंकरों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं, जो बेहद महंगा पड़ता है। मेट्रो शहरों में जल की खपत बहुत अधिक है। मल्टी स्टोरी इमारतें, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल और उद्योगों में पानी का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जल संरक्षण की प्रवृत्ति बहुत कम है। वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाएं अधिकतर कागजों में ही सीमित रह जाती है। सरकार ने पानी की समस्या को हल करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे जल जीवन मिशन, नमामि गंगे और अटल भूजल योजना। इन योजनाओं का उद्देश्य हर घर नल से जल पहुंचाना, जल स्रोतों का पुनर्जीवन करना और पानी की बर्बादी को रोकना है। लेकिन इन योजनाओं का प्रभाव तभी दिखेगा जब आम लोग भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। समाज की भूमिका भी इस संकट को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को पानी की महत्वता समझनी होगी और जल संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। वर्षा जल संचयन, रिसाइकल और रीयूज जैसे तरीकों का अपनाकर हम इस संकट को काफ़ी हद तक जो है कम कर सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों में पानी बचाने की भावना पैदा की जा सकती है। यदि समय रहते जल संकट पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। खेती पर निर्भर किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो सकते हैं। उद्योग बंद हो सकते हैं। शहरों में सामाजिक अशांति पैदा हो सकती है और लोगों का पलायन शुरू हो सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर वर्तमान स्थिति बनी रही तो भारत 2030 तक अपनी कुल जल मांग का केवल 50% ही पूरा कर पाएगा। जल संकट का सीधा संबंध स्वास्थ्य से भी है। गंदे पानी के सेवन से डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। जल संकट के कारण स्कूली बच्चे, खासकर लड़कियां, पढ़ाई छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें पानी लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। जल संकट का समाधान आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सबसे पहले लोगों में जल के प्रति जिम्मेदारी की भावना डालनी होगी। खेती के लिए ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिस्टम जैसे आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा, जिससे पानी की बर्बादी रोकी जा सके। घरों में वॉशिंग मशीन, शावर और पाइपों के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। हर भवन में वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए
कि वह जल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करे, नदियों, झीलों और तालाबों की सफाई और पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की योजनाओं का उचित कार्यान्वयन होना चाहिए और स्थानीय लोगों को भी इसमें भागीदार बनाया जाए। देश में पानी की समस्या अब एक चेतावनी बन चुकी है। यह केवल एक राज्य या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश की चिंता है। यदि आज हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में पानी के लिए संघर्ष और भी भयंकर रूप ले सकता है। जल को बचाना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हर बूंद कीमती है। इस भावना को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और जल समृद्ध भविष्य दे सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में।